आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम तीन चीज़ें निकालना सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। एक तो मीन, मीडियन और मोड। मीन कई तरीके का होता है, हम 10th क्लास में सीखेंगे अर्थमेटिक मीन। मीडियन एक ही तरीके से और मोड भी एक ही तरीके से। सिंपल इनके अंदर क्या किया जाएगा, फॉर्मूला। मीन निकालने के तीन तरीके होते हैं अर्थमेटिक मीन के। एक होता डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन। शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम होता है एज्यूम्ड मीन, क्योंकि इसमें मीन को अपनी तरफ से क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ इन तीनों चीज़ों को क्या करते हैं, एक बार एक साथ समझते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, इसमें हमें क्लास इंटरवल दे दिया गया 65 to 85, 85 to 10, 105 to 125, ऐसे में कुछ क्लास इंटरवल दे दिए और उन सब की क्या दे दी, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में या कोई भी मेथड लगाना हो तो अगर क्लास इंटरवल दे रखा है तो क्लास इंटरवल की सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। इस क्लास इंटरवल से हमारी निकल जाएगी मिड वैल्यू, उसको हम डिनोट कर देंगे xi से। मिड वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को प्लस किया 65 + 85 डिवाइड बाई 2, 5 + 5 10, 6 + 8 14 + 15 और इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 75। या इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, 85 - 65 20/2 आ गया 10। 10 लोअर लिमिट में प्लस कर दीजिए या अपर लिमिट में से माइनस कर दीजिए। और अगर इन सब के बीच में गैप इक्वल है, जैसे सब में कितने का गैप है 20 तो इसमें 20 प्लस करते चले जाइए। इसमें 20 प्लस करोगे 95, 115, 135, 155, 175 एंड अगेन 195। समझ में आ गया, ये मिड वैल्यू या xi से डिनोट कर दिया जाता है। अब डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना, इनकी सीधी सीधी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो fi xi तो 75 की 4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 300। 95 की किससे की जाएगी, 5 से, तो आंसर आ जाएगा 475। फिर 115 की मल्टीप्लाई करनी है 13 से, आंसर आ जाएगा 1495। 20 की मल्टीप्लाई करनी है 135 से, यह आ जाएगा 2700। 14 की मल्टीप्लाई करनी है 155 से, यह आ जाएगा 2170। 8 × 175 1400 एंड 195 की मल्टीप्लाई लास्ट में कर दी जाएगी 4 से, तो ये आ जाएगा 780। तो इन सब की डायरेक्ट इसकी इसके साथ इसकी क्या कर दी जाएगी, मल्टीप्लाई। और अब कर देंगे इनका टोटल। तो ये fi xi का टोटल था तो इसको सिग्मा fi xi, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे सिग्मा fi। इनका टोटल करते हैं तो इनका टोटल आ जाएगा 300 + 475 + 1495 + 2700 + 2170 + 1400 + 780, यह आ गया 9320। फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं तो वो कर लीजिए 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 4 60, 68। तो अभी तक हमने क्या किया, पहले क्लास इंटरवल से उसकी मिड वैल्यू निकाली, मिड वैल्यू की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी फ्रीक्वेंसी के साथ।
फिर जो मल्टीप्लाई होकर कॉलम आया था उसका टोटल कर लिया और फ्रीक्वेंसी का टोटल। मीन को जनरली हम एक्स बार से डिनोट कर देते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे 9320 को 68 से, यह आ जाएगा 137.05। इसको राउंड ऑफ करके 137 भी दिखाया जा सकता है और इतना भी हम इसको शो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड से। तो अब हमारा सेकंड मेथड है जिसका नाम है शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम अपनी तरफ से क्या कर लेंगे, ये जो हमने मिड वैल्यू निकाली थी इसमें से कुछ भी अपनी तरफ से क्या कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा क्या होगा, मीन होगा। या तो हम इसमें से एज्यूम कर सकते हैं या इसके बाहर से कर सकते हैं, या कोई भी वैल्यू मीन एज्यूम की जा सकती है। लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इसमें जो सबसे बीच की वैल्यू होती है उसको एज्यूम कर लीजिए कि हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 135 हमारा क्या है, मीन है। अब हम निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ये जो मिड वैल्यू थी हर एक में से ये जो एज्यूम्ड किया था, मीन एज्यूम किया था, इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। यानी कि इसमें हर एक वैल्यू में से 135 को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। अब 75 में से 135 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 60। इसमें से करेंगे -40, इसमें से करेंगे -20। 135 में से 135 गया 0, 155 में से 135 गया तो 20, इसमें से जाएगा तो 40, इसमें से जाएगा तो 60। अब हमारा डेविएशन आ गया। अब ये लास्ट कॉलम है तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो एफ आई डी आई, इनकी क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। जो माइनस का था उसकी मल्टीप्लाई माइनस में आ जाएगी, जो पॉजिटिव था उसकी मल्टीप्लाई पॉजिटिव। तो इसके 4 से करोगे तो 240, 5 की इससे करोगे तो 200, 13 की इससे करोगे तो 260, 20 की इससे करोगे तो 0, 14 2 जा 280 पॉजिटिव, 4 8 जा 32 और ये 6 जा 240। तो ये 3 वैल्यू होगी पॉजिटिव। ये ऐसे हो गई, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर चली गई। चलिए जिसको ऐसे एरो से समझ लीजिए। ये मल्टीप्लाई चली गई ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब नेगेटिव के और पॉजिटिव का क्या कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। तो 240 में से 240 चला गया, 240 से 240 ख़त्म हो गया, 280 में से 200 चला गया तो 80 बच गया, और 320 में से 260 चला गया तो कितना बच गया, 60। तो 80 ये बच गया था हमारी कैलकुलेशन, इसका इसमें से 80 वो बच गया था, और इसका और इसका किया तो 60 इसमें से बच गया। तो हमारा इसका टोटल आ गया एफ आई डी आई का 140। तो हमने क्या किया, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन थी, पहले उसकी निकाल दी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के बाद इसमें से अपनी तरफ से एक वैल्यू को एज्यूम कर लिया, फिर हर एक में से एज्यूम जो किया था उसको क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ डेविएशन की मल्टीप्लाई कर दी गई। डी आई का मतलब होता है डेविएशन की, जो हमने एज्यूम किया था वो एक्चुअल नंबर से कितना डिफर करता है, कितना दूर है। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दी, उनका टोटल कर दिया। एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो एज्यूम किया था प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम किया था 135, इनका टोटल आया 140, अपनी तरह से एज्यूम किया था 68। 140 को डिवाइड करेंगे 68 से तो वो आ जाएगा 2.05 समथिंग, इसको प्लस किया तो वही 137.05, और इसको 137 भी दिखाया जा सकता है। ये आ गया हमारा मीन।
समझ में आ गया जी। ये था शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। जो उसमें मल्टीप्लाई के लिए हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ा था, इसमें कैलकुलेटर का यूज़ क्या हो गया, पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। ये था हमारा शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अब है हमारा थर्ड मेथड, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन। ये इसमें पिछले क्वेश्चन में हमने जो कैलकुलेशन की थी उससे एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाता सिग्मा F5 68 हमने पहले भी किया था। मिड वैल्यू निकाली, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो या डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर दो, और जो भी आंसर आए वो लोअर लिमिट में प्लस या अपर में माइनस। फिर आ गया था डेविएशन। डेविएशन क्या था, हमने इसमें से एक वैल्यू को अपनी तरफ से क्या कर लिया था, एज्यूम कर लिया था। जैसे 135 को किया था, फिर हर एक नंबर में से 135 को क्या किया, माइनस किया, तो हमारा डेविएशन आ गया। अब डेविएशन में से क्या कर लीजिए, कुछ भी कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कॉमन। जनरली अगर हमारा क्लास इंटरवल बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे है, तो जो इसके क्लास इंटरवल का गैप था वही हमारा क्या हो जाएगा, इन सब में से कॉमन निकल जाएगा। उसको हम h से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, h से। तो हमारा नया कॉलम आ जाता है ui। क्या किया जाएगा, di को h से डिवाइड कर दिया जाएगा। h हमारे इस क्वेश्चन में आ जाता है 20। तो हर एक को 20 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 20 से डिवाइड करोगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब हमारा सबसे लास्ट में ये कॉलम आ गया। तो फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, इसके साथ। तो ये हो जाएगा FI/UI। तो 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 13 1 जा 13, 20 0, 14 1 जा 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। तो वही 12 से 12 खत्म हो गया। 16 + 14 30, 30 में से 13 में से 20 ये इनका सम हो गया -23, इनका सम हो गया प्लस का 30, इसमें से चला गया तो बच गया 7। तो इसका टोटल हो गया सिग्मा FI/UI = 7। 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो अब मीन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन A सिग्मा FI/UI, और जो कॉमन लिया था h हाइट, उसको क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अपनी तरफ से लिया था 135, इनका सम आ गया 7, फ्रीक्वेंसी का टोटल था 68, और अपनी तरफ से एज्यूम किया था 20। तो अब हम देखें तो 20 किससे मल्टीप्लाई किया, तो सेम वही क्वेश्चन आ गया जो पिछली बार था। वही सीक्वेंस की 140 को किससे डिवाइड करना है, 168 से। तो 140 को 168 से डिवाइड करते हैं तो वही आ जाता 2.05, ये हो जाता 137.05 और 137। तो ये मेथड पिछले वाले मेथड से एक स्टेप एडवांस है कि जब डेविएशन में से जो हमारा डेविएशन आता है अगर उसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो उसको हम कॉमन लेकर क्या बना देते हैं, एक नया कॉलम। तो उसका मेथड नाम बन जाता है स्टेप डेविएशन। अगर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमारा शॉर्टकट मेथड ही काम करेगा, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं बनेगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं, जिसका नाम है मीडियन। मीडियन को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। मीडियन के अंदर एक सिंपल फॉर्मूला पुट किया जाता है। इसमें एक ही तरीके से करते हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। बस एक कॉलम और ऐड कर दिया जाता है, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाना है। जैसे सबसे पहले है 4, फिर 4 में 5 ऐड किया तो हो गया 9, फिर 9 में 13 ऐड किया तो वो हो गया 22, 22 में 20 ऐड किया 42, 42 में 14 ऐड किया 56, 56 में 8 ऐड किया 64, 64 में 4 ऐड किया तो वो हो गया 68। यही हमारा फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, टोटल भी होता है। इसको सिग्मा FI या N से डिनोट कर दिया जाता है। ये दोनों टोटल क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि इन्हीं को टोटल करके ये कॉलम बना था। तो जो इनका लास्ट में टोटल है और ये लास्ट में जो टोटल आता है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम। इतना काम करना था। अब इसके बाद
क्या काम करना है, सबसे पहले निकालेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करेंगे, जो n आया था हमारा ये n/2 कर देंगे, 68/2, ये आ गया 34। फ्रीक्वेंसी के टोटल को या लास्ट CF को क्या कर दिया गया, 2 से डिवाइड कर दिया गया, वो हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई। उसको अब हम ऑब्जर्व करेंगे CF में इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो इससे जो जस्ट बड़ा नंबर है वो है 42। क्या है, 42। तो 42 के सामने वाली क्या ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी। इसके सामने वाला क्या ले लेंगे हम, क्लास इंटरवल। और इससे जो ये था, इससे एक ऊपर वाला हम क्या ले लेंगे, CF। दोबारा फिर से पहले CF निकाला, CF निकाल कर ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, जो इन सब का टोटल था उसको 2 से डिवाइड किया, फिर CF में उससे जस्ट बड़ा नंबर देखा, जस्ट बड़ा नंबर था 42। 42 के सामने वाली वैल्यू हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, उसके सामने हो जाएगी हमारा क्लास इंटरवल, और इससे ऊपर वाली ले लेनी हमें CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन निकालने का फॉर्मूला L n/2 माइनस CF इंटू H। अब मैं एक एक वैल्यू समझाता हूँ। L का मतलब है लोअर लिमिट। ये जो क्लास इंटरवल था इसकी लोअर लिमिट क्या है, जैसे इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है 125, अपर लिमिट है 145, प्लस n/2 हमारा आ गया था 34, CF इसके ऊपर वाली 22, फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाली 20, और H है इस क्लास इंटरवल का गैप। इसका गैप है 145 में से 125 गए तो आ गया 20 से 20 कैंसिल हो गया, 34 में माइनस 22 आ गया 12, इनको प्लस किया आ गया 37। ये हो गई हमारी मीडियन की वैल्यू। एक ही फॉर्मूला यूज़ होना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें 3 या 4 मेथड नहीं है, एक ही मेथड, यही फॉर्मूला। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मीडियन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाइए, वो आ जाती क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन फ्रीक्वेंसी का जो टोटल था उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करने के बाद उसे जस्ट बड़ा नंबर CF में देखा, उसके सामने वाला नंबर फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाला क्लास इंटरवल और उसके ऊपर वाली CF, और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। ये था हमारा मीडियन निकालने का तरीका। चलिए जी, अब हमारा लास्ट कंसेप्ट है इसमें, वो है मोड। मोड को Z से भी दिखा देते हैं। मोड का फॉर्मूला थोड़ा सा और भी आसान है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाद में इसमें से देखते हैं। तो मोड निकालने का वही L, इसमें यूज़ करते हैं F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L वही लोअर लिमिट क्लास इंटरवल की, H क्लास इंटरवल का गैप। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F102 ये क्या है वो देख लेते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा क्या होगा नंबर, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उसको बोल देंगे F1, उससे ऊपर वाली F0 और उससे नीचे F2। बस अब फॉर्मूले में पुट कर देना और कुछ भी नहीं करना। और ये जो F1 था इसके सामने वाला ही क्या ले लिया जाएगा, ये तो इसके सामने ये बनेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, चलो हम काम चला लेते हैं। तो लोअर लिमिट हो जाएगी वही 125। F1 की वैल्यू है हमारी 20, F0 की वैल्यू है 13, 2 इंटू 20 क्योंकि F1 20 था, माइनस दोनों 13 और F2 है 14, और मल्टीप्लाई इसके बीच के गैप से 20 में से 13 गई तो 7, 22 जा 40 में से 13 और 17 या माइनस किया 27, 20, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 140, इसमें से ये गया 13, 140 को डिवाइड करेंगे 13 से तो आंसर आ जाएगा, ये 125 था, ये आ जाएगा 10.769। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 77, इसको प्लस किया तो 135.77 हमारा क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। इस तरीके से हम मोड निकाल सकते हैं।